आज हम पढ़ेंगे एयर एंड वाटर एज रिस्पायरेटरी मीडियम के बारे में। और अगर हम रिस्पायरेटरी मीडियम की बात करें तो हम कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए जो सोर्स ऑफ ऑक्सीजन है उसे रिस्पायरेटरी मीडिया कहा जाता है या रिस्पायरेटरी मीडियम कहते हैं। तो अगर हम बात करें एयर की तो हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स जो कि टेरेस्ट्रियल हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो खुश्की पे पाए जाते हैं। अगर हम एलिफेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि एलिफेंट जो है वो एक टेरेस्ट्रियल एनिमल है, और अगर उसके रिस्पायरेटरी मीडिया की बात करें कि वो क्या है, वो एयर। इसी तरह से अगर हम इक्वेटिक एनिमल्स की बात करें जो पानी में पाए जाते हैं, जैसे कि यहाँ पर हम फिशेस को देख रहे हैं, तो इनका अगर रिस्पायरेटरी मीडिया की बात करेंगे कि रिस्पायरेटरी मीडिया है वो क्या है, वो वाटर। अब अगर हम रिस्पायरेटरी मीडिया की बात करें, उसमें हम बात करें कि रिस्पायरेशन की कैसे रिस्पायरेटरी मीडिया क्यों कहा जाता है, क्योंकि जो रिस्पायरेशन है वो प्रोसेस है जिसके ज़रिए से ऑर्गेनिजम्स गैसेस का एक्सचेंज करते हैं अपने इन्वायरमेंट के साथ। और अगर उन गैसेस की बात की जाए कि वो कौन कौन सी हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि ऑक्सीजन का इंटेक करते हैं अपने इन्वायरमेंट से जो उनके सराउंडिंग में है। जैसे कि हमने बात की कि जो इक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स हैं जो पानी में पाए जाते हैं उनका रिस्पायरेटरी मीडिया क्या है, वाटर। मतलब ये कि अपनी जो गैसेस एक्सचेंज है वो कहाँ से करेंगे, कौन से वाले रिस्पायरेटरी मीडिया से करेंगे, वाटर से। इसी तरह से अगर हम टेरेस्ट्रियल एनिमल्स की बात करें, जैसे कि यहाँ पर अगर हम एलिफेंट की एग्जांपल ले रहे हैं, तो ये जो अपने गैसेस एक्सचेंज कर रहा है अपने सराउंडिंग के साथ, वो क्या है, मतलब इसका जो रिस्पायरेटरी मीडिया है वो क्या है, वो एयर। और इसी तरह से जैसे कि हम बात कर रहे थे कि जब रिस्पायरेशन होती है उसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है, ऑक्सीजन का इनटेक होता है, ऑक्सीजन और लिविंग ऑर्गेनिजम्स अपनी बॉडी के अंदर लेके जाते हैं। इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड एक और गैस है जिसे वो एक्सेल करते हैं, अपनी बॉडी से बाहर लेके आते हैं। अब अगर हम बात करें कुछ प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं और कंपैरिजन देख लेते हैं वाटर और एयर का। तो अगर हम बात करें डेंसिटी की, जिसे कि कसाफत कहा जाता है, तो हम देखते हैं कि वाटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा डेंस है एज कम्पेयर टू एयर। जैसे कि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि वाटर जो है वो 784 टाइम्स ज़्यादा डेंस है अगर उसको एयर से कंपेयर किया जाए। इसी तरह से अगर हम विस्कोसिटी की बात करें, मतलब ये कि कितना गाढ़ा है, तो उसमें हम देखते हैं वाटर जो है वो 100 टाइम मोर विस्कस है, ज़्यादा विस्कस है अगर उसको कंपेयर किया जाए एयर के साथ। अगर हम ऑक्सीजन कंटेंट की बात करें, जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कितनी मिकदार है, तो उसमें हम देखते हैं कि एयर में 21% ऑक्सीजन होती है, और अगर वाटर की बात की जाए तो वाटर में लेस देन 1%, मतलब ये कि 1% से भी कम 0.8% ऑक्सीजन किसमें प्रेजेंट है, वाटर में। इसी तरह से अगर डिफ्यूजन रेट की बात की जाए कि डिफ्यूजन रेट जो है एयर में कितना है और वाटर में कितना है, तो उसमें हम देखते हैं ऑक्सीजन जो है वो बहुत जल्दी डिफ्यूज हो जाती है, और अगर इसको कंपैरिजन किया जाए तो हम देखते हैं कि एयर में 10,000 टाइम्स जो है वो ज़्यादा क्विकली, मतलब ज़्यादा तेज़ी से डिफ्यूज होती है। और अगर डिफ्यूजन की बात की जाए तो डिफ्यूजन में हम कहते हैं कि जो मॉलिक्यूल्स की, मतलब ये कि वहाँ पे जो मॉलिक्यूल्स ऑक्सीजन के प्रेजेंट हैं उनकी मूवमेंट फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे डिफ्यूजन कहा जाता है। तो डिफ्यूजन रेट जो हमने देखा कि एयर में 10,000 टाइम्स ज़्यादा है एज कम्पेयर टू वाटर। तो स्टूडेंट्स, आज हमने डिस्कस किया एयर एंड वाटर एज रिस्पायरेटरी मीडियम के बारे में।